हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के नवंबर महीने की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। इसका पीडीएफ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कला एवं संस्कृति तक कवर कर लिया है। इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें पहला है अफगानिस्तान की मुद्रा। ब्लूमबर्ग के डेटा विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार सितंबर तिमाही के दौरान अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी ने विश्व की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा का खिताब प्राप्त किया। अफगानिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? अफगानी। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण, जिसका आयोजन नवी मुंबई के वासी में किया गया। इसकी थीम थी विजन 2030, मसाले, स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा। अगला है केवीआईसी द्वारा अपने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर। यह समझौता प्रसार भारती, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ किया गया। नेक्स्ट है नाबार्ड का यूएनडीपी के साथ साझेदारी। कृषि और खाद्य प्रणालियों में डेटा संचालित नवाचार को बढ़ाने के लिए यह समझौता किया गया। नेक्स्ट है आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक। आरबीआई के अनुसार मार्च 2023 में समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक 60.1 अंक रहा, जबकि मार्च 2022 में यह 56.4 था। नेक्स्ट है आईसीआरआर। आरबीआई ने चरणबद्ध तरीके से वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात यानी आईसीआरआर को बंद करने का निर्णय लिया है। आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त तरलता को प्रबंधित करने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में आईसीआरआर की शुरुआत की थी। टाटा स्टील की यूके सरकार के साथ 500 मिलियन पाउंड का समझौता। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय 18वां G20 शिखर सम्मेलन। यह सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में वर्ष 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंपी गई। इस सम्मेलन की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। इस सम्मेलन में 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को G20 की अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे यानी आईएमईसी की घोषणा की गई। नई दिल्ली में G20 ट्रोइका बैठक का भी आयोजन किया गया। ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील देश शामिल हैं। ट्रोइका क्या होता है? ट्रोइका में 3 देश शामिल होते हैं, जिसमें वर्तमान अध्यक्ष तथा पिछले साल का अध्यक्ष और आने वाले साल के लिए अध्यक्ष शामिल होते हैं। ये 3 देश मिलकर ट्रोइका का निर्माण करते हैं, जिसका आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र। इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। 78वें सत्र की शुरुआत नए महासभा अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने की। सत्र की थीम थी विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, सभी के लिए शांति, समृद्धि, प्रगति और स्थिरता की दिशा में 2030 एजेंडा और इसके सतत विकास लक्ष्यों पर कार्रवाई में तेजी लाना। नेक्स्ट है भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल। यह पहल भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों को लागू करने का काम करेगी। नेक्स्ट है 11वें इप्सा त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक। 78वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र 2023 के मौके पर न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता ब्राजील के विदेश मंत्री ने की। इप्सा यानी भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, इन तीनों देशों को मिलाकर इप्सा का निर्माण 2003 में किया गया। नेक्स्ट है भारत सऊदी अरब समझौता ज्ञापन। भारत सऊदी अरब में ऊर्जा सहित 8 क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी यानी ISS। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित 25वें अंतरराष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी में भाग लिया। अगला है भारत और अमेरिका के बीच 2+2 अंतर सत्रीय संवाद। इसका आयोजन वाशिंगटन में किया गया। नेक्स्ट है डेनियल तूफान। डेनियल तूफान के कारण लीबिया और ग्रीस जैसे देशों में व्यापक क्षति हुई। डेनियल एक तीव्र भूमध्य सागरीय तूफान है। तीव्र भूमध्य सागरीय तूफान को मेडिकेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन। 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें शामिल हैं डिजिटल भुगतान, सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और बांग्लादेश कृषि अनुसंधान परिषद के बीच समझौता ज्ञापन। नेक्स्ट है काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव। इसका आयोजन कहां पर किया गया? नेपाल के ललितपुर में। अगला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। समुद्री टार्डीग्रेड की नई प्रजाति की खोज। यह खोज दक्षिण पूर्व तमिलनाडु के मंडपम में की गई।
समुद्री टार्डिग्रेड की नई प्रजाति का नाम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर बैटिलिप्स कलामी रखा गया है। अगला है गुजरात में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज। जीएसआई ने खंभात की खाड़ी से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की। अगला है आदित्य एल 1। आदित्य एल 1 भारत का पहला सूर्य मिशन है। इसे पीएसएलवी C-57 से 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। आदित्य एल 1 जिस पॉइंट तक जाएगा उसे लैग्रेंज पॉइंट 1 कहते हैं। लैग्रेंज पॉइंट्स का आशय अंतरिक्ष में स्थित उन बिंदुओं से होता है जहां दो अंतरिक्ष निकायों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। आदित्य एल 1 के साथ 7 पेलोड भेजे गए हैं, जिसमें 4 पेलोड सूर्य के प्रकाश का अध्ययन तथा 3 पेलोड सूर्य के प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। अगला है कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने की नवीन पद्धति। वैज्ञानिकों द्वारा सोने और तांबे के सल्फाइड से हाइब्रिड नैनो कण बनाए गए हैं जो ताप का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को खत्म कर सकते हैं और ध्वनि तरंगों का उपयोग करके उनका पता लगा सकते हैं। अगला है जापान द्वारा मून स्नाइपर चंद्रलैंडर स्लिम का प्रक्षेपण। जाक्सा द्वारा S-2A रॉकेट से मून स्नाइपर चंद्रलैंडर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी स्लिम का प्रक्षेपण किया गया। यह मिशन चांद की सतह पर फरवरी 2024 में लैंड करेगा। अगला है स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण का विकास। कृत्रिम भ्रूण का विकास इजराइल के वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। आरोग्य मैत्री क्यूब। भारतीय वैज्ञानिकों ने विश्व का ऐसा अनोखा आपदा अस्पताल तैयार किया है जो सिर्फ 8 मिनट में सक्रिय हो जाएगा। आरोग्य मैत्री क्यूब परियोजना में ऑपरेशन थिएटर, मिनी आईसीयू, वेंटिलेटर और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इस अस्पताल को 72 क्यूब्स में पैक किया जा सकता है। अगला है ट्रूनेट टेस्ट। केरल के कोझिकोड में फैले निपाह वायरस संक्रमण से निपटने हेतु आईसीएमआर ने ट्रूनेट टेस्ट जांच की अनुमति दी। ट्रूनेट टेस्ट एक चिप आधारित बैटरी से संचालित होने वाला RT-PCR किट है। अगला है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन बसें। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा नई दिल्ली में इंडिया गेट से देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस को हरी झंडी दिखाई गई। इंडियन ऑयल ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली 15 वर्षों के परीक्षण की शुरुआत करने की पहल की है। अगला है देश का 55वां बाघ अभ्यारण्य। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 55वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया। राजस्थान का धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य है। अगला है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 7 दिनों तक चलने वाला हाथी महोत्सव आयोजित किया गया। नेक्स्ट है रिपोर्ट एवं सूचकांक। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसे टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया। इस रैंकिंग में यूनाइटेड किंगडम की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही। भारत के 91 विश्वविद्यालय को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जगह मिली। IISc बेंगलुरु को 201 से 250 की श्रेणी के अंतर्गत रैंक प्रदान की गई। अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वाइपो द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा और भारत की रैंक 40वीं थी। अगला है स्टेट ऑफ द राइनो 2023 रिपोर्ट। अगला है स्टेट ऑफ द राइनो 2023 रिपोर्ट। इसे इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित किया गया। यह रिपोर्ट अफ्रीका और एशिया में 5 प्रकार के जीवित गैंडा प्रजातियों की वर्तमान जनसंख्या एवं रुझान को दर्शाता है। अगला है वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक यानी AQLI 2023। इसे शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा प्रकाशित किया गया। AQLI के अनुसार वायु प्रदूषण दिल्ली के निवासियों के जीवन को लगभग 11.9 वर्ष कम कर देता है। उपग्रह से प्राप्त 2021 के PM 2.5 डेटा के अनुसार भारत में प्रदूषण 2020 में 56.2 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब बढ़कर 2021 में 58.27 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो गया है। 2021 में दिल्ली का वार्षिक औसत PM 2.5 स्तर 126.5 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब पाया गया, जो WHO की दिशा निर्देश से 25 गुना अधिक है। अगला है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2023। इसे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा जारी किया गया। समग्र बेरोजगारी दर 2017-18 के 8.7% से घटकर 2021-22 में 6.6% हो गई है, लेकिन
2021-22 में भारत के 25 वर्ष से कम उम्र के 42% से अधिक स्नातक बेरोजगार थे। कोरोना वायरस महामारी के बाद 60% महिलाएं स्वरोजगार में हैं, जबकि महामारी से पहले यह 50% था। अगला है उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रिपोर्ट। WHO द्वारा उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रिपोर्ट द रेस अगेंस्ट ए साइलेंट किलर शीर्षक से जारी की गई। विश्व में से 3 में से 1 वयस्क उच्च रक्तचाप से पीड़ित है। भारत में 30 से 79 वर्ष आयु के अनुमानित 188.3 मिलियन वयस्क उच्च रक्तचाप की समस्या से जूझ रहे हैं। भारत में उच्च रक्तचाप की व्यापकता वैश्विक औसत 31 से थोड़ी कम है। अगला है वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023। इसे यूनेस्को द्वारा जारी किया गया। रिपोर्ट में शिक्षा में प्रौद्योगिकी के सफल प्रयोग के लिए केरल की सराहना की गई है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट 2023, जिसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा, भारत 30वें स्थान पर। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।